नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज बीकानेर। मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स पर आरएम न्यूज की तमाम खबरें और बीकानेर की तमाम घटनाएं और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति टाइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस पर अपने कमेंट्स और प्रतिक्रिया भी दें। तो डाल लेते हैं आज बीकानेर में दिन भर क्या कुछ रहा खास एक नज़र डाल लेते हैं इन खबरों पर। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर प्रकाशोत्सव में हुए शबद और कीर्तन। सुभाषपुरा में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी ने बीकानेर शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया उद्घाटन। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आमजन की सुने अभाव अभियोग। भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी, कहा पत्रकारों से बातचीत के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने। शहीद हरिराम रेवाड़ को अर्पित की पुष्पांजलि, लगाए अमर रहे के नारे। जमीन विवाद के चलते पत्थरबाजी व मारपीट का मामला आया सामने। मामला गंगाशहर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास की पहल, 2030 तक विकसित बीकानेर का लिया संकल्प। भारतीय जनता पार्टी के देहात मंडल अध्यक्षों की हुई घोषणा। 27 में 16 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई। वाल्मीकि समाज द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जस्सूसर मंडल नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेश चौहान का किया स्वागत और अभिनंदन। मौसम ने मारी पलटी, पूरा प्रदेश कोहरे की चपेट में। आने वाले दिनों में बीकानेर में भी बारिश का अलर्ट। बुद्धराम चौपाल का आयोजन। साधु के मैदान पर चल रहा है न्यू ईयर कार्निवाल। अवकाश के दिनों में भी जबरदस्त दिखाई दे रही है मेला स्थल पर खरीदारों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर प्रकाशोत्सव मनाया गया। बीकानेर के गुरुद्वारों में भी शबद और कीर्तन के आयोजन किए गए, वहीं लंगर के आयोजन भी हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर प्रकाशोत्सव की कुछ झलकियां। पिता ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਭੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ सतगुरु में पाया। सुभाषपुरा क्षेत्र में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी ने शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। उद्घाटन मौके पर जहां लक्ष्मी कौर हाडला भी
मौजूद रही, वहीं अनेक विशिष्ट जन भी मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चिकित्सा कर्मी शहर के लोगों को आरोग्य का लाभ देंगे और अधिक संवेदनशीलता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। अनुरोध रहेगा श्री रशीद अहमद जी, श्री लक्ष्मीनारायण जी प्रजापत जी, श्री मदन ताक जी, अर्जुन राम जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हम डिस्पेंसरी के माध्यम से दवाइयों का, डॉक्टर की भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी होता है। कुछ केसेस तो फर्स्ट एड टाइप या छोटी मोटी प्रॉब्लम है उसको तो यहाँ दूर कर देंगे, अदरवाइज यहाँ से रेफर होगा, जैसे पीबीएम रेफर हुआ, कोई और अस्पताल रेफर हुआ, तो वहाँ से भी अगर कोई पर्चा आया तो दवाइयाँ यहाँ से भी दे देंगे। तो ये हेल्थ के सेक्टर में एक अच्छा एक नवाचार है। अभी सीएम साहब मुझे बता रहे थे कैसे 17 शहरी आरोग्य केंद्र खोले गए हैं, जिससे सुविधाएं भी खूब अच्छी तरह से मिल रही है हेल्थ के सेक्टर में। हम केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर आगमन के दौरान अपने सांसद सेवा केंद्र पर ही लोगों से मुलाकात की, उनके अभाव अभियोग सुने और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया। कुछ लोगों को उन्होंने आश्वस्त भी किया। सुबह से ही जहां मंत्री के आगमन की सूचना से लोग उनके निवास के बाहर बड़ी कतारों में खड़े थे, भीड़ के साथ में खड़े थे, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल ने सभी लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कुछ लोगों की समस्याएं त्वरित गति से उन्होंने निस्तारित की। पत्रकारों से बातचीत के दरमियान केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के थोथे दावों से अब जनता ऊब चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता को पूरा भरोसा है और दिल्ली की जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना चुकी है। देखिए, दिल्ली में इस वर्ष चुनाव है, अभी चुनावों की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही होने वाली भी है। आप देखिए, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को पूरी तरह से समझ गई है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इन्होंने जो कस्में खाई थी कि अगर हमें सत्ता मिली तो हम सरकारी मकान में नहीं रहेंगे, हम सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और कस्में भी ये कहा कि मेरी मतलब संतान को लेकर के भी कस्में खाई। शहीद हरिराम रेवाड़ को पुष्प चक्र अर्पित किए। कांग्रेस देहात के अध्यक्ष विष्णाराम सियाग के नेतृत्व में कई गणमान्य लोग जो है वहां पर पहुंचे। जानकारी के दरमियान हम आपको बता दें कि कैप्टन चंद्र चौधरी स्मारक पर जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए गांव राजौद जायल नागौर के शहीद हरिराम रेवाड़ को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान कांग्रेस देहात के अध्यक्ष विष्णाराम रूडी के साथ जगन पूनिया, शहीद सम्मान समिति अध्यक्ष सीताराम सियाग सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी मौजूद रहे। गंगाशहर थाना क्षेत्र में सुजान देसर क्षेत्र में एक जमीन पर चार दीवारी निर्माण के समय दो पक्षों में आपस में जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि आरोपी और परिवादी जो है उन्होंने इस बात की रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वे अपनी पत्नी के साथ जो है वह अपनी जमीन पर दीवार का निर्माण कर रहे थे। इतने में कुछ लोग आए जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, उनके साथ मारपीट की और मजदूरों को भगा दिया। जब उनकी पत्नी ने उनका विरोध किया तो उन पर भी पत्थरबाजी की गई। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक व्यक्ति के हाथ में पिस्तौल भी दिखाई दे रही है। इस पूरी घटना की जो रिपोर्ट है वह परिवादी ने गंगाशहर थाने में दर्ज करवाई। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक जेठानंद व्यास जो हैं वह आने वाले 6 वर्षों में बीकानेर के विकास का संकल्प लेते हुए दिखाई देते हैं। जिला उद्योग संघ परिसर में और सभागार में आयोजित बैठक के दरमियान उन्होंने कहा कि बीकानेर के जितने भी जागरूक और प्रगतिशील लोग हैं जो बीकानेर के विकास का स्वप्न देखते हैं उनके साथ वे मजबूती के साथ में खड़े हैं। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि उन्होंने न केवल इस संकल्प को दोहराया बल्कि यहाँ जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी 25 भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि बिल्कुल वे विधायक के साथ में हैं और उन्होंने इस बात का भी भरोसा दिलाया कि जो भामाशाह है वे भामाशाहों के माध्यम से भी बीकानेर के विकास को किसी भी तरह से पीछे नहीं रहने देंगे। हालांकि विधायक व्यास ने यह भी कहा कि सरकारी स्तर पर जो बजट में प्रावधान करवाने हैं और जो विकास की राह पर चलने वाली चीज़ें हैं उनके भी प्रावधान मुख्यमंत्री तक भिजवाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भामाशाहों को भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के साथ में सरकार के साथ जुड़ करके और बीकानेर के विकास को गति देनी होगी।
उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ पर्यटन, कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों में विकास के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि 2030 तक विकसित बीकानेर का स्वप्न और संकल्प लेकर के वे भामाशाहों से और इस शहर के जागरूक लोगों से बातचीत और संवाद जो है वो कायम कर रहे हैं। माँ भारती के चरणों में नमन। हम चाहते हैं बीकानेर का अच्छा विकास हो, इसके लिए बीकानेर के प्रबुद्ध जो नागरिक हैं उनको हमने बुलाया है, प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति को बुलाया हमने, उनके हम सुझाव लिए हैं और उन सुझावों के आधार पे हम आगामी 2030 तक जो हमने विजन लिया है वहां तक हम बीकानेर का विकास कर सकें, इसके लिए सबसे हम सुझाव लिया है। भारतीय जनता पार्टी के देहात मंडल अध्यक्षों में 27 में से 16 की घोषणा हो चुकी है। देहात अध्यक्ष जालम सिंह भाटी के सामने और अन्य जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके सामने इन अध्यक्षों की घोषणा की गई, जिनमें खास तौर से कालू से गणपत दास स्वामी, लूणकरण से प्रकाश नाथ, रूणियावास से रामनिवास कीचड़, धीरेरा से राकेश नायक, महाजन से सावन पुरोहित, पूगल से डूंगर राम सैन, दंतोर से रिंग कंवर शेखावत, छतरगढ़ से मुकेश शर्मा, बीछवाल से तोलाराम कुकड़ा, डूंगरगढ़ देहात से महेंद्र सिंह, मोमासर से नरेश सारस्वत, नोखा देहात से पवन राठी, नोखा शहर से गंगाराम पांड्या, जांगलू कोलायत से मस्ताना राम पूनिया, पांचू से करुणाराम कुमार व मुकाम से मांगू सिंह को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जस्सूसर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष दिनेश चौहान के नाम की घोषणा के बाद में वाल्मीकि समाज के द्वारा उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, पुष्पमालाओं से और शॉल उड़ा करके और उनका मुंह मीठा करा करके और कई युवाओं ने उनका स्वागत किया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में फिर से जो है वह कोहरा और बारिश से लोगों का सामना हो सकता है। कारण बिल्कुल साफ है कि उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश जहां कोहरे की चपेट में है, वहीं आने वाले दिनों में भरतपुर संभाग में भी मेघ गर्जन जो है उसके साथ में बारिश हो सकती है। वहीं बीकानेर संभाग में भी उन्होंने कहा कि मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। बुधराम चौपाल का आयोजन किया गया। बुधराम चौपाल में नए सदस्य को शपथ दिलाई गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बुधराम चौपाल के नए सदस्य गंगाराम गोदारा को पुराने सदस्यों के द्वारा चौपाल की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। चौपाल में नए सदस्य गंगाराम का साफा पहना करके सम्मान किया गया। दिखाते इस सम्मान समारोह की कुछ तस्वीरें। और अब लिए चलते हैं हम आपको बीकानेर के सादुल क्लब मैदान पर, जहां चल रहा है न्यू ईयर कार्निवाल। न्यू ईयर कार्निवाल माने तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए इस कार्निवाल के दौरान पूरे देश भर के अलग अलग और विशिष्ट उत्पाद बिक्री के लिए न केवल लाए गए हैं, बल्कि यहां पर बीकानेर के लोगों के लिए अत्यंत किफायती और गुणवत्ता से परिपूर्ण उत्पाद बेचे जा रहे हैं। मेले के दरमियान जो फूड जोन है वहां पर परिवार के साथ में लोग पिकनिक मनाने आ रहे हैं, वहीं यहां पर लगे झूले सभी को अपनी ओर खींच रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों की विशिष्ट उत्पाद बिक्री के साथ साथ फूड जोन और झूलों के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। और इन दिनों जबरदस्त भीड़ जो है वो न्यू ईयर कार्निवाल में देखी जा सकती है। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत ने अपने कैमरे में यहाँ के अत्यंत रोचक दृश्यों को कैद किया है, तो आपको दिखा देते हैं कि बीकानेर के सादुल क्लब मैदान पर न्यू ईयर कार्निवाल जो है वह खास तौर से बीकानेर का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय सी चैनल पर फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स पर मेरे नए वीडियो और नई जानकारी के साथ RM न्यूज़ की तमाम खबरें देखने के लिए मेरा YouTube चैनल ज्योति टाइम्स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।